हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं एक बेहद ही बढ़िया कविता जिसका नाम है वह खून कहो किस मतलब का। तो बच्चों, अपनी कविता को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। बच्चों, भारत माता के महान सपूतों में सुभाष चंद्र बोस का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। आज़ादी के उस मतवाले ने देश के बाहर जाकर भी देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने वहां आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी पुकार पर देश के असंख्य नवयुवक अपना खून देने के लिए आगे आए। कवि ने उस घटना को अपनी ओजपूर्ण वाणी में अभिव्यक्त किया है, अर्थात इसमें वीर रस का परिपूर्ण व्यक्त हुआ है। इसमें आइए अपनी इस कविता को हम प्रारंभ करते हैं। बेहद ही रोचक ओजपूर्ण कविता है हमारी ये। तो इसे प्रारंभ करते हैं जैसे, वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। तो बच्चों, इसमें सुभाष चंद्र बोस देश के नागरिकों से, सभी नवयुवकों से कह रहे हैं कि वह खून किस मतलब का है। मतलब यानी उसका कोई अर्थ नहीं है। उस खून का कोई अर्थ नहीं है जिसमें उबाल का नाम नहीं, अर्थात जो खौले नहीं। इतने कष्ट हमें दिए अंग्रेजों ने और उनके जुल्मों को हम सहते रहें, तब भी हमारे खून में उबाल ना आए, उनके प्रति हमारे अंदर आक्रोश खत्म हो जाए, तो वो खून किसी काम का नहीं। वह खून किसी का मतलब का नहीं है जो अपने देश के काम नहीं आ सका। अर्थात प्रथम कर्तव्य हमारा अपने देश की रक्षा करना है। उसके कारण ही हम इस देश के नागरिक कहलाएंगे। वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है, वह खून नहीं बस पानी है। अर्थात वह खून किस मतलब का है जिसमें जीवन है और रवानी नहीं है, अर्थात जो बहता नहीं है, जो कि केवल एक सटीक सा जीवन जिए जा रहे हैं, जो जीवन के उतार चढ़ाव को नहीं देख रहे, वो खून किस मतलब का है। दूसरे लोग हमारे देश पर आकर हम पर शासन करें और हमें जरा भी इसके लिए ईर्ष्या ना हो, हमें क्रोध ना आए, इस खून का कोई मतलब नहीं। जो परवश होकर बहता हो, अर्थात जो सिर्फ निरंतर शांत होकर बह रहा है, ऐसे खून खून नहीं है, वो सिर्फ पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बच्चों, बर्मा जो आज कल जिसे म्यांमार के नाम से जाना जाता है, कुर्बानी का अर्थ होता है बलिदान। अर्थात सुभाष चंद्र बोस की एक बात पर लोग उनके लिए चल दिए थे। उस दिन जिस दिन बर्मा में सुभाष चंद्र बोस ने लोगों से कुर्बानी मांगी थी अपने देश के लिए, उन्होंने लोगों को झंझोड़ा था कि केवल अपने लिए मत जिए, जीना है तो देश के लिए जिए, क्योंकि देश रहेगा तो हम रहेंगे। आखिर सबको स्वतंत्रता का जीवन पाने का अधिकार है, तो क्यों हम किसी दूसरे की गुलामी को सहें। आओ अपनी स्वतंत्रता के लिए हम संघर्ष करें। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। उन्होंने कहा कि हो गया, बहुत हो गया, स्वतंत्रता की खातिर अब बलिदान करने का समय आ गया है। बहुत थक कर तुम जी चुके, दूसरों की गुलामी सह चुके, अब इस गुलामी को हटाना होगा और अपनी स्वतंत्रता के लिए मरना पड़े तो वो भी करना होगा। आज़ादी के चरणों में जो जयमाला चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। शीशों यानी कि तुम्हारे सिरे हुए। गूंथने का मतलब है माला बनाना, एक के साथ एक को पिरोना।
तो इन पंक्तियों के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस जी कह रहे हैं कि आज़ादी के चरणों में तुम्हारी जयमाला चढ़ाई जाएगी, अर्थात जब ये देश स्वतंत्र होगा तो सबसे पहले जयमाला चढ़ेगी। वो किसकी होगी? तुम्हारे शीशों की, जिन्हें तुमने अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। आज़ादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है? यह शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेला जाता है। अर्थात आज़ादी यानी कि हमारी स्वतंत्रता, आज़ादी का संग्राम अर्थात आज़ादी के लिए अगर हमें युद्ध भी करना पड़ जाए तो उसके लिए पैसों का मोल भाव नहीं हो सकता। इसका किससे मोल किया जाएगा? हमारे शीश से। अर्थात इस शीश को कटाने का सौदा पैसों से नहीं हो सका, इसे तो हम नंगे सिर झेल जाएंगे। अर्थात अपनी आज़ादी को हम हर कीमत पर हासिल करेंगे, उसके लिए पैसों की कोई सौदेबाजी नहीं होगी, चाहे हमें शीश कटाना पड़ जाए, लेकिन हम अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। यूँ कहते कहते वक्ता की, वक्ता का अर्थ होता है बच्चों बोलने वाला, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमन उठा, दम की उनकी रक्तिम काया, रक्तिम यानी कि खून भरी काया अर्थात शरीर। तो ये कहते कहते बोलने वाले की आंखों में भी खून उतर आया और उसकी काया दमक उठी, चमक उठी, और ऐसा लगा पूरे शरीर में खून दौड़ उठा। आजानू बाहों ऊंची करके वह बोले, रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आज़ादी मुझसे ले लेना। यानी कि अपनी बाजुएं, अपने शीश तुम मुझे देना, ये खून तुम मुझे देना, और इसके बदले में मैं तुम्हें दूंगा आज़ाद भारत। अर्थात भारत को आज़ाद करना है तो हमें अपना रक्त लहू देना होगा, अपना शीश देना होगा, लेकिन हर कीमत पर अपनी आज़ादी लेनी होगी। हो गई सभा में उथल पुथल, हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर इनकलाब के नारों के कोसों तक छाए जाते थे। इनकलाब यानी कि स्वतंत्रता के नारे। जिस सभा में ये बात हो रही थी, ये सुनते ही उथल पुथल मच गई, यानी थी हलचल। उस सभा में हलचल मच गई, लोगों के दिल में अब जोश भरने लगा। इनकलाब के नारों से चारों तरफ ये स्वर गूंजने लगा। ऐसा लगा कि इस भारत की चारों दिशाओं में इनकलाब के नारे गूंज उठे हैं। हम देंगे देंगे खून, हम देंगे देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। अब बस चारों तरफ हम खून देंगे, हम खून देंगे, ये शब्द सुनाई दे रहे थे। और रण में, रण यानी कि युद्ध के मैदान में, ऐसा लग रहा था युद्ध के मैदान में जाने के लिए सारे युवक खड़े हो गए, अर्थात पूरा देश खड़ा हो गया उनके पीछे। बोले सुभाष, इस तरह नहीं, बोले सुभाष, इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। लो यह कागज है, कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है? हस्ताक्षर यानी कि आपके सिग्नेचर। तो सुभाष चंद्र बोस बोले, नहीं ना, इस तरह बातों से मतलब नहीं होता है। मतलब जब है इस कागज पे सब हस्ताक्षर करें और इस बात को सही साबित करें। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जीवन माता को अर्पण करना है। अर्पण का अर्थ होता है भेंट करना। अर्थात जो इस कागज पर हस्ताक्षर करेगा उसे अपना सब कुछ इस भारत माँ को समर्पण करना होगा। अर्थात अपना तन मन धन जीवन सब कुछ अर्पित करना है भारत माता के चरणों में। पर यह साधारण पत्र नहीं, आजादी का परवाना है। इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। परवाना का अर्थ होता है बच्चों दीवाना। अर्थात फिर उन्होंने समझाया ये कोई साधारण पत्र नहीं है, ये आजादी के दीवानों का पत्र है
और इस पर तुमने अपने तन का थोड़ा सा रक्त यानी कि खून गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। अर्थात उन्होंने कहा वह आगे आए जिसके तन में अर्थात शरीर में भारतीय खून हो, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूं, आए जो इसको हंसकर लेता हो। तो बच्चों, आगे उन्होंने कहा कि वो इंसान आगे आए जो अपना खून से इस पर हस्ताक्षर करे। मैं कफन बढ़ा रहा हूं, अर्थात ये पत्र एक कफन है आपके लिए। बताओ कौन इसे हंसकर ओढ़ेगा। सारी जनता हुंकार उठी। हुंकार यानी कि जोर जोर से बोलने लगी। सारी जनता हुंकार उठी। हुंकार यानी कि जोर जोर से बोलने लगी। हम आते हैं माता के चरणों में, यह लो हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। तो ये बात सुनकर सारी जनता, जितने भी लोग थे वहां, जोर जोर से बोलने लगे कि हम आते हैं और अपनी माता यानी भारत माता के चरणों में अपना रक्त चढ़ाते हैं यानी खून चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते थे। चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे। उस दिन देखा कि बच्चे नवयुवक सभी आगे बढ़ते रहे। उनका साहस देखने लायक था। सबने चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त उस पत्र पर गिरा दिया। फिर उस रक्त की स्याही में वे अपना कलम डुबाते थे। आज़ादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। कलम यानी कि जिससे लिखते हैं। फिर क्या था, एक एक करके सबने स्याही बना दी रक्त की, और उस रक्त की स्याही में कलम डुबा डुबा कर उस पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते थे वे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। रणवीरों यानी कि रण के वीर यानी युद्ध के वीर। तो उस दिन बच्चों सभी तारों यानी कि चारों दिशाओं ने देखा हिंदुस्तानियों का विश्वास। कितना नया विश्वास उनके अंदर जग गया था, क्योंकि उस दिन महारणवीरों ने अपने खून से एक नया इतिहास लिखा था। अर्थात सबके मन में ये साहस जाग गया था कि भारत माता को आज़ाद करा के ही हम दम लेंगे। ये संकल्प सबने ले लिया था कि अब आज़ादी से आगे कोई बात नहीं होगी। ये देश हमारा है, इस पर कोई और राज नहीं कर सकता और हम गुलाम नहीं रह सकते। ये संकल्प सबने लिया था और अपने खून से एक नया इतिहास रच दिया था। तो बच्चों, ये कविता लिखी गई है, ऊपर करो। क्यों कविता? अच्छा, ये टर्न है। अरे तो ऊपर किया करो ना, तो पता लगेगा मुझे। तो बच्चों, ये कविता लिखी है गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा। आइए एक बार लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। तो बच्चों, गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म 13 फरवरी 1915 को मथुरा यानी कि उत्तर प्रदेश जिले के महमदपुर गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध कवि, लेखक, स्तंभकार और पत्रकार थे। हास्य कवि के रूप में उन्हें विशेष ख्याति प्राप्त थी। ख्याति यानी वो बहुत फेमस थे हास्य कवि के रूप में। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें तुम्हें क्या करूं, माफ़ कीजिए, बात बात में बात और रसामृत को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई। उन्होंने हिंदुस्तान, साहित्य संदेश, राजस्थान पत्रिका आदि कई पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 28 मई 2005 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो ये थे गोपाल प्रसाद व्यास, जिनके द्वारा रचित कविता आपने पढ़ी, जो एक ओजपूर्ण यानी वीर रस से भरपूर कविता थी, जिसमें उस समय की बात बताई गई है कि जब सुभाष चंद्र बोस लोगों को यानी नवयुवकों को प्रेरित करते हैं अपने देश की स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए।
वो उनमें विश्वास जगाते हैं कि जब तक आप अपनी आज़ादी नहीं मांगेंगे आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको आगे आना होगा, चाहे अपना शीश ही क्यों ना कटाना पड़ जाए, लेकिन अपनी आज़ादी आपको लेनी होगी। इस कविता के माध्यम से हमें यह बताया गया है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और आपके अंदर भी पूरा उत्साह जोश भर भर के आ गया होगा। आप भी अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ त्याग करने के लिए ज़रूर तत्पर होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रथम कर्तव्य हमारा अपने देश के लिए बनता है। तो बच्चों, अब इस कविता का अभ्यास करें, आप स्वयं कीजिए।